नमस्कार दोस्तों, आईटीआर कैसे फाइल करें। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाकर इनकम टैक्स लॉगिन लिख के क्लिक करना है। उस पर सबसे पहले ऑप्शन आएगा ई फाइलिंग, इस पर क्लिक कर देना है। ई फाइलिंग पर क्लिक करते ही इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने, और इसमें जाके आप हेल्प में जाके सबसे पहले ये पता करेंगे कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है। तो इसके लिए आप हेल्प में जाकर नीचे देखेंगे कि लुकिंग फॉर समथिंग एल्स में जाके इधर जाके इंडिविजुअल कर देंगे। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल टू मी, कौन सा एप्लीकेबल होगा मेरे लिए। तो यहाँ पर ITR 1 2 3 4 5 इस तरीके से ITR होती है, और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए यह है। तो ITR 1 के लिए अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि सैलरी अगर आपकी आती है और 1 हाउस रेंट प्रॉपर्टी, उसके अलावा अगर एग्रीकल्चर से आपकी 5,000 तक की इनकम है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। और ITR 1 किन किन केसों में नहीं भर सकते तो वो आप यहाँ पर नोट में पढ़ सकते हैं कि आपकी अगर विदेश में कोई प्रॉपर्टी है या फिर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं किसी के, तो आपको ITR 1 नहीं भर के ITR 2 भरनी होगी। और अगर ITR 2 भी नहीं भर पाते हैं तो ITR 3 और 4 ये आपके बिजनेस के लिए भरनी होती है। तो यहाँ पर हम ITR 1 भरेंगे। ITR 1 भरने के लिए हमको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें रजिस्टर करना है सबसे पहले। तो रजिस्टर करने के लिए आपको चाहिए होता है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर सबसे पहले आपको एंटर करना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद लिखा आएगा सक्सेस पैन डिटेल सक्सेसफुली। नीचे इंडिविजुअल पर यस कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। तो इस तरीके से पेन की डिटेल डालने के बाद आपको अपने नेम की डिटेल डालनी होगी। इसमें लास्ट नेम डालना होगा, उसके बाद मिडिल नेम डालना है, उसके बाद में फर्स्ट नेम डालना है। तो इस तरीके से अपने नाम की डिटेल डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आप भारतीय हैं, इंडिया में रहते हैं, इसलिए इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करनी होगी। कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए आपको इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर के साइड में जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको सेल्फ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। खुद की ईमेल आईडी डालने के बाद साइड में जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको सेल पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास कोई लैंडलाइन मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर भी एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हम नीचे जाके देखेंगे कि पोस्टल एड्रेस एंटर करना है। तो पोस्टल एड्रेस आपका जो भी एड्रेस है, डाक का पता, वो आप एंटर कर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस डालने के बाद आपको इसमें नीचे जाके कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से हमारी पूरी डिटेल यहाँ पर हमने एंटर कर दी है। रजिस्टर करने के लिए आपका हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपना अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं। डिटेल एंटर करने के बाद आपके पास OTP आएगा, एक मोबाइल पर आएगा और एक ईमेल आईडी पर OTP आएगा। तो दोनों OTP हम यहाँ पर डाल देते हैं। मोबाइल और ईमेल के OTP डालने के बाद नीचे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यह वेरीफाई हो चुका है। तो डिटेल को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर एडिट बटन से आप डिटेल एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई कमी लग रही है तो एडिट बटन पर एडिट करके नीचे जाके आप कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद आपको एक लॉगिन पासवर्ड सेट करना होगा, जो कि हायर सिक्योरिटी पासवर्ड रहेगा। इसमें स्मॉल कैपिटल लेटर और डिजिट, ये सब स्पेशल कैरेक्टर, इनका यूज करते हुए आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तैयार करना होगा। यही आपका पासवर्ड रहेगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड यही रहेगा। लॉगिन आईडी आपका पैन नंबर रहेगा और पासवर्ड जो आप यहाँ पर सेट करोगे वो रहेगा। इसको एक बार कंफर्म करने के लिए डबल वेरिफिकेशन होगा, इसलिए 2 बार यह पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। 2 बार पासवर्ड एंटर करने के बाद आप पासवर्ड की हिंट भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें।
पासवर्ड की हिंट लिखने के बाद आपको नीचे जाके सबमिट करना होगा। तो ये इसका लास्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, जो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ITR भरने के लिए आप अपनी ID रजिस्टर कर रहे हैं। सबसे पहले यही काम करना होता है। तो इस पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से आपकी प्रोफाइल रजिस्टर्ड हो चुकी है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। इसी तरीके की पूर्ण जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, लाइक शेयर करते रहें। तो अब ये आपकी ID रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब रजिस्टर्ड होने के बाद हम ITR भरेंगे। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ITR कैसे भरना है। एक ही वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम लॉगिन में जाकर अपना पैन नंबर डालने के बाद पासवर्ड एंटर करेंगे जो अभी अपन ने तैयार किया था। तो पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से आपकी प्रोफाइल खुलकर सामने आ जाएगी और लिखा हुआ आ रहा है कि असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आप ITR फाइल कर सकते हैं। तो ITR फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले फाइल नाउ पर क्लिक करना होगा। फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि किसके लिए आप कर रहे हैं। तो 2022-23 सेशन के लिए कर रहे हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दो मोड होते हैं। तो ऑनलाइन ITR फाइल कर रहे हैं तो इसलिए ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आएगा तो इसमें इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप खुद व्यक्ति अपनी ITR भर रहे हैं इसलिए कंटिन्यू कर देंगे। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि कौन सा ITR का फॉर्म भरना है। तो हम पहले हेल्प में जाके देख चुके हैं कि हमें ITR फर्स्ट फॉर्म भरना है। ITR सेकंड होता है, बाहर कोई बिजनेस करता है उसके लिए। ITR थर्ड फोर्थ होते हैं, किसी का बिजनेस है, कंपनी का मालिक है उसके लिए। तो आपको सिंपल वे में ITR फर्स्ट फॉर्म भरना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं ITR भर रहा हूँ वो एक सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय की भर रहा हूँ, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर्म नंबर 16 और इनके बारे में हम डिटेल भी जान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन आएगा कि आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉलोइंग रीजन, किस कारण से आप भरना चाह रहे हैं। तो इसमें ऊपर हम क्लिक करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 5 स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। इन 5 स्टेप कंप्लीट करने को ही ITR फाइल करना कहते हैं। तो पहला स्टेप इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम का है, फिर टोटल डिडक्शन का है। तो इस तरीके से ये पाँचों, टोटल पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये पाँचों कंप्लीट करने हैं आपको। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाकर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना होगा। आधार नंबर के वहाँ पर आपको एडिट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आधार से आपकी डिटेल लिंक हो जाएगी। ITR भरना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कभी बैंक में जाकर लोन के लिए डिमांड करोगे तो बैंक आपसे सबसे पहले ITR मांगेगा कि पिछले 2-3 साल की ITR बताइए। तो इसलिए आपको, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, आपको ITR भरना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, इसमें आपको डिटेल डालनी है खुद की, कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। इस तरीके से आप अपनी पर्सनल डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें भर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर, ईमेल ID डाल दी है। इसके बाद एड्रेस डिटेल, तो एड्रेस अपना जो एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। ऑनलाइन जो ITR भरी जाती है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। और इसी ITR भरने के आपको बाहर मार्केट में 800 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक फीस ली जाती है।
तो आप 800 से 2000 रुपये न खर्च करते हुए ऑनलाइन ही खुद ही घर से बैठकर ऑनलाइन कंप्यूटर से या मोबाइल से आप ITR भर सकते हैं। 1 साल के लिए ITR भरी जाती है, हर साल भरी जाती है। और इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल रही है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने अब कंप्लीट डिटेल भर ली है। डिटेल भरने के बाद मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ कि डिटेल सही है तो नीचे जाके सेव बटन पर क्लिक कर दूँगा। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद ये डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ जो ITR भर रहा हूँ एक स्टेट गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय की भर रहा हूँ, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट पर क्लिक कर दिया है। और यहाँ पर जो सेक्शन लिखा आ रहा है 139 सब सेक्शन 1, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, तो इसमें नो कर देना है, क्योंकि ये पुराना सिस्टम से भरना चाहते हो नए सिस्टम से भरना चाहते हो, कौन से सिस्टम से सही रहेगा। तो हम यहाँ पर पुराना सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पुराने में ज़्यादा सेविंग का मौका मिलता है। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो मुख्य रूप से हम बैंक डिटेल यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करने के बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल भरनी है, जो कि वैलिडेट बैंक होना चाहिए, जिससे कि ऑनलाइन अप्रूवल मिल सके। तो यहाँ पर मैं अपना बैंक का अकाउंट नंबर 2 बार एंटर करने के बाद सक्सेस आ जाएगा। इसके बाद आपका कौन सा किस टाइप का बैंक अकाउंट है, सेविंग है, करंट है, तो उस पर सेविंग पर क्लिक कर देना है। प्राइमरी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद IFSC कोड, बैंक का जो IFSC कोड है वो डाल देना है। उस पर डालने के बाद आपकी पूरी डिटेल बैंक की आ जाएगी। डिटेल आने के बाद आपको नीचे वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बैंक की डिटेल भी डाल के कंप्लीट कर दी है। वैलिडेट बटन पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आएगा सबमिट सक्सेसफुल। तो आपकी बैंक की डिटेल सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो आप एक बार प्रोफाइल को देख सकते हैं कि आपका नाम, पते और एड्रेस और ये बैंक डिटेल यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट फॉर रिफंड। तो इस पर भी हमें क्लिक कर देना है। अगर इनकम टैक्स से कोई रिफंड बनता है तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाके, अगर आपकी पूरी डिटेल सही है तो नीचे जाके आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक कर देने के बाद आपकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर भी ग्रीन टिक लग के कन्फर्म लिखा हुआ आ जाएगा। तो पहला स्टेप ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे स्टेप ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करके इसमें आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आराम से ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ आएगा कि आप जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, मेंटेनेंस है, यूनिफॉर्म का जो अलग से एग्जेम्पशन है, तो वो सब आप यहाँ पर यस नो में जवाब दे सकते हैं। इसी तरह इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस जो आपको मिल रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर एंटर करके आप अपना एग्जम्पशन कर सकते हैं। हाउस रेंट जो आप पे करते हैं, तो हाउस रेंट का भी यहाँ पर अमाउंट पे लिखकर उसको भी एग्जम्पशन के रूप में काम ले सकते हैं। तो जिनकी इनकम 2.5 लाख या 5 लाख से ऊपर है उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो यहाँ पर कुछ एंटर करके अपना जो इनकम टैक्स पेबल अमाउंट है उसको कम किया जाए। तो यहाँ पर अगर उनकी कम इनकम है तो इसके बटन पर क्लिक करके आगे भी बढ़ सकते हैं। और इसके बाद फिर सैलरी यहाँ से ऐड करनी होगी। एडिट बटन पर क्लिक करके आपको अपनी नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी ऐड करनी होगी। ग्रॉस सैलरी के लिए आपको ग्रॉस सैलरी प्लस जो NPS का अमाउंट है, जो GA55 डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर एंटर करना होगा। GA55 में आपकी जो 2021-22 सेशन की पूरी सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी तथा NPS का जो अमाउंट है वो एंटर करके यहाँ पर टोटल इनकम लिखनी होगी। मैंने क्लाइंट की लिखी है 1,92,720। तो ये यहाँ पर टोटल ग्रॉस इनकम सैलरी लिख दी है। इसके अलावा जो एग्जेम्पशन अलाउंस हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से या 5 लाख से कम है तो आप यहाँ पर कुछ भी एग्जेम्पशन के लिए नहीं लिखें। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इनकम क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेट सैलरी है वो यहाँ पर दिखाई देगी 1,92,720। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 50,000 का होता है वो यहाँ पर 50,000 माइनस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होने के बाद आपका जो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा वो 1,42,720 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है। तो टैक्सेबल जो अमाउंट होता है इस पर ही टैक्स पे करना होता है।
तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा उद्देश्य आपका यही होता है कि जो टैक्सेबल अमाउंट है इसको कैसे भी करके कम किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस होने के बाद यह 1,42,000 टैक्सेबल इनकम रहा है। तो 2.5 लाख से कम है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई ज़्यादा डिडक्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आपका जो तीसरा स्टेप है टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हम आगे देखेंगे कि इसमें भी जो डिडक्शन है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से डिडक्शन है, जैसे कि आप डोनेशन करते हैं अगर, तो डोनेशन की जो फीस रिसिप्ट होती है उसके आधार पर आप यहाँ पर अपना अमाउंट कम करवा सकते हैं। डोनेशन के अलावा आपने अगर कोई क्लेम डिडक्शन किया गया है, ये 80 CG के अंडर काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि LIC, PPF, SI, GPA, FD, जो आप 5 साल के लिए FD 5 साल के लिए होती है। तो इन सब में जो अपन सेविंग करते हैं तो सेविंग करने पर टैक्स फ्री किया जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग सेविंग करते हैं और सेविंग करने का जो अमाउंट होता है उस पर टैक्स नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से आप हेल्थ चेकअप आदि पर अपना टैक्स बचा सकते हैं और आपको जो ग्रॉस इनकम है उसको कम करना होता है। तो जैसे जैसे ग्रॉस इनकम कम होती जाएगी आपका टैक्स कम लगेगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ट्यूशन फीस है, HRA है, LIC, PPF, SI, GPA, FD 5 ईयर की, तो इन सब का अगर आपके पास सेविंग है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्किप करते हुए क्वेश्चनों को आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़कर आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ टोटल डिडक्शन 0 ऐड किया है और 0 टोटल डिडक्शन इसलिए ऐड किया है कि 2.5 लाख से कम यहाँ पर इनकम है। तो इस तरीके से 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। 3 पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट है टैक्स पेड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें भी हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वैसे आप डिटेल पढ़ सकते हैं कि आप अगर कोई TDS आपका डिडक्शन हो रहा है तो उसको यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं उसकी डिटेल। लेकिन जो 2.5 लाख से कम इनकम है तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से हम फॉर्म नंबर 16 ये सब देख सकते हैं, नीचे सारी डिटेल दी हुई है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करते हुए आगे कन्फर्म बटन पर क्लिक करूँगा, क्योंकि जो ये कैंडिडेट है इसकी इनकम 2.5 लाख से कम है। 2.5 लाख से कम निःशुल्क रहता है, नील इनकम टैक्स लगता है। और 2.5 लाख से 5 लाख का बीच का एक सिस्टम अलग है, तो उसके बारे में अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम ग्रॉस टोटल इनकम 1,42,000 है और इस पर कोई भी टैक्स पे नहीं हो रहा है, 0 टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर ये जो रिबेट दिखाई दे रहा है, रिबेट 87A, इसका मतलब होता है कि जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो आपकी इनकम है उस पर जितना इनकम टैक्स बनेगा उतना ही इनकम टैक्स में छूट दे दी जाती है। तो इसमें मैक्सिमम 12,500 रुपये की छूट दी जाती है वार्षिक। तो इस तरीके से आपको 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में भी लगभग निःशुल्क इनकम टैक्स पे करना होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि 5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगता, जबकि रियलिटी में 2.5 लाख तक फ्री है। और 2.5 लाख के बाद में रिबेट 87A जो सेक्शन है इसके तहत 12,500 की छूट मिल जाती है। तो ये सब देखने के बाद आप कंफर्म करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। 4 स्टेप के बाद ये 5वां स्टेप टोटल टैक्स लायबिलिटी ये भी कंप्लीट हो गया है। इसको कंप्लीट करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 पेमेंट शो होगा कि आपको 0 पेमेंट पे करना है, कुछ भी पेमेंट पे नहीं करना है इनकम टैक्स के रूप में। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी, डिटेल पर चेक बॉक्स में क्लिक करके आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल डालनी नहीं है, प्रोसीड टू प्रीव्यू करके अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR फाइल की गई है ये, इसमें आप पूरी डिटेल देखने के बाद इसको कंफर्म कर सकते हैं। पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। इसको देखने के बाद नीचे जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन करने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर ई वेरीफाई जो तरीका है आधार OTP के माध्यम से मैं
यह करने जा रहा हूँ। इसलिए इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करके आधार ओटीपी के माध्यम से इसका वेरिफिकेशन करेंगे। आधार पर ओटीपी आने के बाद यहाँ पर मैं ओटीपी एंटर करके इसको कंप्लीट सबमिट कर दूँगा। तो इस तरीके से ये आईटीआर फाइल की जानी होती है। यह एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आईटीआर मैंने आपको भर के बताई है। इसी तरीके से आप किसी भी कर्मचारी की या किसी बिजनेसमैन की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यह सबमिट करने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं।